फ्रेंड आज की वीडियो में हम बनाएंगे किस तरीके से आप एक फ़ाइल को अपलोड कर सकते हो अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे, और उस फीचर के साथ हम क्या करेंगे, अपनी फ़ाइल को डेटाबेस में भी स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं एसक्यूएल एल्केमी का भी यूज़ करेंगे, थोड़े से पुराने कंसेप्ट भी यूज़ होंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यार फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क कर देता हूँ। ठीक है, इस कोड को यार मैं फटाफट लिख देता हूँ, बार बार इसे देख के आप भी बोर हो जाते होंगे। ठीक है, तो गाइस यार मैं आपसे आशा करता हूँ आप इतना कोड क्या लिखा है समझते होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझते तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो यार मैंने फ्लास्क इंपोर्ट किया है, उसके बाद मैंने फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी से एसक्यूएल एल्केमी को इंपोर्ट किया। ठीक है, इसकी हेल्प से हम डेटाबेस बनाते हैं। इसके बाद यार फ्लास्क का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐप। उसके बाद मैंने एक डेटाबेस की फाइल बनाई जो कि फाइल अंडरस्कोर अपलोड्स डॉट डी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एसक्यूएल एल्केमी का ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद देखो फाइल अपलोड, ठीक है, क्लास बनाई है, ORM बना रखा है मैंने, जिसकी हेल्प से यार हम अपने इस डेटाबेस में चीज़ें डाल लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये आईडी है, db.column जो कि इंटीजर होंगे प्राइमरी टू। उसके बाद मैंने फाइल नेम, जो भी फाइल नेम हम अपलोड करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे एसक्यूएल कमांड लिखी है एक तरीके से, वो समझ लो db.column जो कि रहेगा db.string 100। ठीक है, एंड नल इक्वल टू फॉल्स, आप खाली नहीं रख सकते। उसके बाद मैंने पाथ, उस फाइल का पाथ यहाँ पे मैं सेट करूँगा। ठीक है, और उसके बाद एक राउट है, उसके बाद इंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर वाला। ठीक है, ये समझ लो आप। एंड इसके बाद मेरा सर्वर चालू हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे का कोड लिखना चालू करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो आपको यहाँ पे आ जाना है एंड अब क्या करना है, ऐप डॉट कॉन्फिग लिखना है यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, और क्या कॉन्फिग करोगे गाइस, आप क्या करोगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपलोड अंडरस्कोर फोल्डर, बराबर कर देंगे अपलोड इसके। ठीक है, अब मैंने अपलोड चला, आप कुछ भी डाल सकते हो। अभी क्या करेंगे हम, इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे होंगे मैं बता दूं आपको। ये एक फ़ोल्डर है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, अभी हम इसे क्रिएट करेंगे इधर। ठीक है, इधर हम अपनी अपलोड फाइल को डालेंगे। ठीक है, फ्लास्क के इस फोल्डर में अपनी फाइल को हम डाल लेंगे। ठीक है, और इसके बाद ऐप की साइज़ डाल देंगे, सॉरी फाइल की साइज़ डालेंगे हम, कितनी साइज़ की फाइल लेगी करके। तो देखो अभी हमारा डेमो कोड है, तो हम ज़्यादा लंबी फाइल नहीं लेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या कर दो, मेंशन कर दो। इसके अंदर आप लिखोगे कैपिटल लेटर पे मैक्स अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर लेंथ एन GTL लेंथ। ठीक है, जो कि बराबर होगी किसके, ऑफकोर्स दैट 16 टाइम्स 104 टाइम्स 104। तो गैस इसका बेसिक सा मतलब यार 16 MB। ठीक है, 16 MB में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और गैस इस डेटा को मैंने बाइट्स में डाला है। ठीक है, ये इसका मतलब टोटल मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मैंने लिखा है 16 टाइम्स 1024 टाइम्स 1024। ठीक है, इसको मैंने बाइट्स में लिखा है, किसको बाइट्स में कन्वर्ट किया, 16 मेगाबाइट। MB को जब आप बाइट्स में लिखोगे तो उसको इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, अब बाकी कैलकुलेशन आप देख लेना। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे मैक्सिमम कंटेंट करने के बाद नीचे आ जाओ, एक और चीज़ करना है गाइस, हमने क्या करना है, ऊपर जाओ, एक और चीज़ इंपोर्ट करो, वो चीज़ है इम्पोर्ट OS मॉड्यूल। ठीक है, और इसकी सहायता से क्या करेंगे, हम इस अपलोड नाम के फोल्डर को क्रिएट करेंगे, अपने अपलोड्स नाम के फोल्डर को, इस फोल्डर को। तो क्या करो, OS डॉट मेक dir। ठीक है, मेक डायरेक्टरीज, अब फोल्डर को डायरेक्टरीज ही बोलते हैं लिनक्स इन सिस्टम पे, आप समझ लेंगे। ऐप डॉट कॉन्फिग डिसेबल। ठीक है, ऐप डॉट कॉन्फिग, और किसको डाल दो, अपलोड अंडरस्कोर फोल्डर को इसमें। ठीक है, और एक और चीज़ कर लो, इस पर क्या कर लो, चेक कर लो कि ये फोल्डर पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्या पता पहले से तुमने बना रखा हो। एग्जिस्ट ओके बराबर ट्रू कर दो। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ये एरर नहीं फेंकेगा। अगर हमारे फोल्डर, बस ये एरर हैंडल करने के लिए ऑप्शनल है, तुम डालना चाहो तो डाल लो, नहीं डालना चाहो मत डालो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे डेटाबेस वाली चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम सीधे जाएंगे HTML कोड। तो
तो मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा HTML और बराबर कर दूँगा इसको। ये कोड गाइस मैं कहीं से टेप के ला रखा हूँ, ऑफकोर्स मैंने इसे टेप रखा है। तो इसका HTML पार्ट मैं आपको हल्का फुल्का समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो देखो गाइस ये HTML कोड में हो क्या रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यार ये बेसिक सा HTML कोड है, ठीक है। बॉडी तक तो तुम्हें समझ आ ही रहा होगा HTML कोड। मैं बॉडी के अंदर का पार्ट बताऊँगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ सबसे पहले लगा रखा है ईच वन, जहाँ पे सिर्फ यार फाइल अपलोड लिखा आएगा। इसकी हेल्प से एक हेडिंग होगी जहाँ पे फाइल अपलोड लिखा होगा हमारी वेब पेज पे। उसके बाद नीचे से देखो मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है। इस फॉर्म के द्वारा ही हम अपनी फ़ाइल को ले रहे होंगे। अब इस फॉर्म के अंदर क्या क्या मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये अपलोड फाइल, अभी मैं एक राउट बनाऊंगा, उसके अंदर ये फंक्शन होगा, ठीक है। मैं यहाँ फेंक रहा हूँ एक्शन, जैसे ये फॉर्म कुछ एक्शन लेगा, मतलब मैं सबमिट बटन या उस पर क्लिक करूँगा तो, ठीक है। और उसके बाद देखो मेथड पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इनकी टाइप, ठीक है, जो कि है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ठीक है। ये एक इनकोडिंग चीज़ है जो अलाउ करता है फॉर्म को डेटा सेंड करने में, ठीक है। इसकी सहायता से हम मतलब फाइल डेटा को सेंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। इनकी टाइप क्या है, एक इनकोडिंग मेथड है, ठीक है। इसकी सहायता से हमारा फॉर्म फाइल सेंड कर सकता है, ठीक है। फाइल डेटा को सेंड कर सकता है, मतलब फाइल को सेंड कर सकता है। इसके बाद मैंने एक इनपुट टाइप लिया है, जो कि है इनपुट लिया है, मतलब ठीक है इनपुट, जहाँ पे से मैं फाइल को ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि है फाइल और उसका नेम फाइल है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना। उसके नीचे एक बटन बना रखा है मैंने टाइप सबमिट, ठीक है, जिसको मैंने अपलोड फाइल नाम दिया है। इस पर क्लिक करते ही हमारा एक्शन हो रहा होगा और हमारी फाइल अपलोड होगी, ठीक है। इतना सारा फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म क्लोज हो रहा है। आई होप तुम्हें कोड समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर रहे होंगे, HTML, इस HTML कोड को, ठीक है। इस राउट की सहायता से हम HTML कोड को देखेंगे ऊपर वाले को। और उसके नीचे आ जाओ, एक और राउट बनाओ। क्या बनाओ, एक और राउट बनाओ। तो अब हम क्या करेंगे, राउट बनाएंगे। तो गैस अब हम क्या करते हैं, राउट बनाते हैं @अपलोड के लिए app.route। अब इस राउट के अंदर मैं क्या डाल दूँगा, सबसे पहले /अपलोड, ठीक है। इस एंड पॉइंट पे होगा मेरे। एंड इसके बाद मेथड, ऑफकोर्स मेथड डालूंगा मैं। मेथड का ज़रा हम पोस्ट ही यूज़ करेंगे बिकॉज हमें डेटा लेना है। ओके, ज़्यादा ही कॉस्ट होगी तो एक लिस्ट, इसके अंदर पोस्ट। एंड इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो ऊपर पे एरर आ रही है, ओके सॉरी, हम सॉरी, यहाँ पे इंटेंड एरर आ गया है। एंड इसके बाद एक फंक्शन डिफाइन करूँगा इसके अंदर, तो डेफ। और इस फंक्शन का नाम कैसा होना चाहिए गाइस, देखो ये रखूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपलोड अंडरस्कोर फाइल डाला है, ठीक है। फॉर्म का एक्शन लेते ही तो URL फॉर अपलोड फाइल डाला, ठीक है। तो ऑफकोर्स यार गाइस मुझे इसी को मेंशन करना पड़ेगा इधर पे, डेफ अपलोड अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। आप यहाँ पे अगर दूसरा नाम डालोगे तो इस नाम को यहाँ पे चढ़ा देना, ठीक है। अपने एक्शंस पे इस नाम को चढ़ा देना, ठीक है, क्योंकि एक्शन जब ये फॉर्म सबमिट होगा ये वाला एक्शन लिया जाएगा, जो भी इसके अंदर मैं चीज़ें मेंशन करूँगा। अब क्या एक्शन लेने वाले है उसी को हम कोड लिखेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या कर लो, ऊपर जाओ, फ्लास्क से एक और चीज़ इंपोर्ट कर लो जो कि है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है गाइस, रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या रिक्वेस्ट महत्वपूर्ण है, हाँ गाइस महत्वपूर्ण है। इसको इंपोर्ट कर लो, है ना। अब इसका क्या काम हम वही देखेंगे। और तो रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करने के बाद हम चेक क्या करेंगे, ठीक है। हम कुछ कंडीशंस चेक करेंगे। इफ़, सबसे पहले इफ़ लगाएंगे हम, इफ़ फाइल, ठीक है। ये फाइल क्या है गाइस, ये फाइल जो हमने इनपुट पे नेम लिखा फाइल, ये फाइल है, ठीक है। इनपुट का नेम, ठीक है, वो फाइल है। एंड क्या करेंगे, इफ़ फाइल नॉट इन रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, ठीक है। जैसे गाइस देखो यहाँ से सबमिट बटन क्लिक होगा, ठीक है। जैसे यूज़र फाइल अपलोड करेगा, सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो देखो पोस्ट के थ्रू हमारी फाइल आएगी, ठीक है। बट हम चेक करेंगे, अगर क्या पता यूज़र सिर्फ फाइल अपलोड ना करे और सिर्फ सबमिट पे ही क्लिक कर दे, तो देखो हमारे लिए ये से दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर फाइल नहीं हुई उसके अंदर, मतलब यूज़र ने खाली भी सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो मैं रिटर्न करूँगा नो फाइल, ठीक है। नो फाइल मैं आप लिख दूँगा। एंड इसके बाद क्या करूँगा, अगर डाल दी यूज़र ने फाइल, ठीक है, अगर यूज़र ने फाइल डाली होगी तो मैं क्या करूँगा, फाइल बराबर, मैं एक वेरिएबल बनाएगा इस फाइल, ठीक है। इस फाइल वेरिएबल के अंदर मैं उस फाइल को स्टोर करूँगा जो यूज़र ने फाइल डाली होगी। अब वो फाइल कहाँ से आएगी, वो फाइल आएगी हमारी रिक्वेस्ट के अंदर आएगी, ये हमें पता है डॉट फाइल्स के अंदर आएगी। और यहाँ पे हमने नेम मेंशन कर देना है, ठीक है, इनपुट का नेम, ठीक है। ये नेम ऑफकोर्स ये वाला है। आपको पता है यार रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या करता है, तो मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, ठीक है। मतलब ये रिक्वेस्ट करता क्या है आपको ये आइडिया होगा। तो मैंने इस फाइल वेरिएबल में अब उस फाइल को स्टोर कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं एक और चीज़ चेक करूँगा, ये चीज़ करूँगा, इफ़
फाइल डॉट फाइल नेम। ठीक है गाइस, ये फाइल वाला वेरिएबल है जो मैंने 40 लाइन पे बनाया है। अब क्या करूँगा मैं, डॉट फाइल नेम बराबर, ठीक है, अगर फाइल का कुछ भी नाम नहीं हुआ, ठीक है, अगर फाइल का नाम कुछ भी नहीं हुआ, ऑफकोर्स फाइल नेम क्या होता है आप जानते होंगे। फाइल नेम यार एक तो फाइल का नेम प्लस उसका डॉट एक्सटेंशन को फाइल नेम कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ होगा कि रिटर्न, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि यूज़र ने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की है, तो मैं आप लिखूँगा नो सेलेक्टेड फाइल, ठीक है। अगर फाइल नेम खाली हुआ, अगर सेलेक्ट करेगा तो यार जरूर से फाइल नेम होगा, फाइल का कुछ ना कुछ नाम होगा और उसका एक्सटेंशन भी होगा, ठीक है। इसके बाद अगर यूज़र ने क्या किया होगा, इफ फाइल के अंदर हमारी फाइल होगी, ठीक है, एंड फाइल नेम भी होगा, फाइल नेम। अगर ऐसा हुआ तो मैं एक फाइल नेम वेरिएबल बनाऊंगा और उसको बराबर करूँगा किस चीज़ के गाइस। देखो एक और चीज़ इंपोर्ट करनी होगी हमें, इसलिए देखो गाइस फाइल ट्रांसवर्सल एक वल्नरेबिलिटी होती है, उससे अपनी साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम यूज़ करेंगे फ्रॉम WER की वर्क GUI, ठीक है, डॉट यूटिल्स से मैं इंपोर्ट करूँगा किस चीज़ को। ओके, मैंने अभी फ्रॉम की स्पेलिंग गलत कर दी गाइस, इट्स फ्रॉम, ठीक है, किस चीज़ को इंपोर्ट करूँगा, फाइल सिक्योर अंडरस्कोर फाइल को, ठीक है। अब फाइल ट्रांसवर्सल वल्नरेबिलिटी क्या होती है ये समझो यार, मतलब अटैकर्स यार हमें ट्रिक कर सकता है, वो हमारी ऐसी फाइलें ले सकता है जो हम शेयर नहीं करना चाहते, जैसे कि मान लो .db फाइल, हम चाहते हैं कि यूज़र उस फाइल को देख ले, ठीक है, तो वो कुछ ट्रिक ही यूज़ कर सकते हैं अटैकर्स, ठीक है। तो इस अटैक से बचने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का मान के चलो तुम, मतलब एक फाइल ट्रांसवर्सल की वल्नरेबिलिटी होती है, उसके बारे में तुम सर्च कर लेना। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करें, सिक्योर फाइल, जो मैंने ऊपर इंपोर्ट की थी, एंड इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, फाइल डॉट फाइल नेम को, ठीक है। और इसके बाद एक और काम करता हूँ मैं, इसके बाद गाइस फाइल अंडरस्कोर पाथ नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, इस चीज़ को ज्वाइन करूँगा ऐप डॉट कॉन्फ़िग अपलोड एंड इसको फोल्डर, और अपने फाइल नेम को बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, जो मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया था अपना, इसको और अपनी फाइल के नेम को यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक पाथ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसे अब यूज़र के डिवाइस से अपने सर्वर में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने सर्वर में स्टोर करने के लिए मुझे पाथ चाहिए होगा, जो कि ये पाथ है, ठीक है, मैंने पाथ बना दिया अपलोड फोल्डर के अंदर फाइल नेम, ठीक है, कुछ इस तरीके का समझा दूँ। मैंने अपने फोल्डर और इस फाइल, मतलब अपने फोल्डर के अंदर इस फाइल को डाल दिया, इस तरीके से समझो। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, और ये सब मैं अपने सर्वर में सेव कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब अपनी डेटाबेस वाली फाइल में। अब फाइल मेरी सर्वर में सेव होगी अपलोड होने के बाद, यूज़र के डिवाइस से मैं डाल दूँगा फाइल पाथ को, ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, फाइल अंडरस्कोर अपलोड, ठीक है, ये रहेगा मेरा फाइल, जो कि ये हमारा ये क्लास नेम, ठीक है, ये क्लास, क्योंकि अब हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहे होंगे इस फाइल को, तो मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया फाइल अंडरस्कोर अपलोड, और बराबर करूँगा इसको मैं फाइल अपलोड के, ये मेरी क्लास का नेम है, और इसके अंदर मैं घुसेड़ दूँगा किस चीज़ को, फाइल नेम को, ऑफकोर्स फाइल नेम बराबर फाइल नेम, जो कि ये है इस फाइल नेम, ठीक है। एंड इसके बाद फाइल पाथ, जो कि मैंने ये, ठीक है, यहाँ पे मेरा फाइल पाथ जो है, ठीक है, बराबर फाइल पाथ, तो मैं देख लेता हूँ, हाँ गाइस ये फाइल पाथ ही नाम था इसका, और ये फाइल नेम ही। और इसके बाद हम डी डॉट सेशन वही काम करेंगे, डॉट ऐड फाइल अंडरस्कोर अपलोड,
डॉट कमिट कर लूँगा सीज को एंड इसके बाद रिटर्न करूँगा किस चीज़ को रीडायरेक्ट। ठीक है, अगर मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी डायरेक्ट करूँगा काम URL। ठीक है, अगर सक्सेसफुली यार मेरी फाइल अपलोड हो जाती है तो मैं URL फॉर उसको भेज दूँगा अपने इसको भी इम्पोर्ट करते हैं। ओके गाइस, मैंने एक और मिस्टेक कर दी। ठीक है, ये सब इसके नीचे होगा। ठीक है, और मुझे इंटेंट एरर आने वाला है। मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट से एडिटर करूँगा एंड गाइस मैं फटाफट से है ना अपने इंटेंट एरर ना आए उसको सॉल्व करता हूँ। और गाइस यहाँ पे भी मुझे इंटेंट एरर फेस करना पड़ा है कॉस। तो अब सॉल्व हो चुका लगभग एंड ये रिटर्न। तो बस देखो ये रिटर्न तक, ठीक है, ये रिटर्न तक प्रोग्राम होना चाहिए इस वाले इफ़ के अंदर। ठीक है, इस वाले इफ़ स्टेटमेंट के अंदर होना चाहिए एंड ये रिटर्न जस्ट जितने भी आपने इफ लगा रखे हैं उनके जस्ट नीचे होना चाहिए। ठीक है यार, पाइथन पे इंटेंट एरर का बहुत लिखो क्या करो, ऐप लिखो डॉट ऐप अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे यहाँ पे क्रिएट अंडरस्कोर ऑल, है ना, एंड प्रोग्राम एक्सिक्यूट करेंगे। और कुछ तो कुछ गलत है, क्या गलत है? मैं DB लगाना भूल गया था। आई एम सो सॉरी गाइस, जल्दबाजी पर DB लगाना भूल गया था, एक और मिस्टेक हो गई थी। आई एम सो सॉरी। यहाँ पे फाइल, अगर आप फाइल शेप पे देखोगे तो मैंने फाइल शेप लिख दिया ऑफकोर्स। यहाँ पे आपने फाइल पाथ डालना है जो कि ये चीज़ है। ठीक है, फाइल का पार्ट डाल दो आप इधर एंड अब मैं सब चालू करूँगा। ऑफकोर्स सब चालू हो जाएगा एंड इसके बाद मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा और यहाँ 1127 इस IP को सर्च करूँगा, रीलोड करूँगा और मुझे दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। क्यों? डिफ्यूज़ हो गया कनेक्शन, इस वजह से। एंड अब मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे तो देखो चूज़ फाइल का ऑप्शन में दिख रहा है एंड यहाँ से आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हो। अब गाइस ध्यान रखना 16 MB की रिक्वायरमेंट थी तो मैं इस थंबनेल को अपलोड करता हूँ। क्या होता है वैसे देखो यार, मेरे ब्राउज़र पे कुछ एरर है, ये आते रहता है। मैं और साइट पे भी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। अनएबल टू कंप्लीट प्रीवियस ऑप्शन ड्यू टू लो मेमोरी वाला एरर। ठीक है, जस्ट सैमसंग फ़ोन पे कुछ तो दिक्कत होती है यार, पता नहीं क्या दिक्कत है, पर आपकी उसमें हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके डेटाबेस में भी सेव हो जाएगी। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी यार। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगली वीडियो पे, बने रहें चैनल पे।